हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो हम बात करने वाले हैं आज यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका भर्ती को लेकर। बहुत ही बड़ी अपडेट मिली है इसकी रिवाइज आंसर की को लेकर और परिणाम को लेकर हम बात करेंगे और सेफ स्कोर को लेकर भी हम बात करने वाले हैं और डीवी कब से स्टार्ट हो सकती है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। सभी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी अन्य अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले जो महत्वपूर्ण खबर है रिवाइज आंसर की को लेकर। तो जैसा कि पहले मेरे द्वारा बताया जा रहा था कि लगभग 10 नवंबर के आसपास आपकी जो रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी, क्योंकि इसका जो कार्य वो पूर्ण हो चुका है। आपत्ति जो जितनी भी गई थी तो उन्हें कहीं ना कहीं जो प्रश्नों पर भी बदलाव देखने को मिला है, ये मैंने पहले ही बताया कि लगभग 3 से 4 प्रश्नों पर जो बदलाव देखने की स्थिति बनी है। ठीक है, मगर दीपावली की वजह से, छुट्टी पड़ने की वजह से आपकी जो रिवाइज आंसर की जारी नहीं हो पाई। तो मैं अब आपको बता दूं जो आपकी रिवाइज आंसर की पूरी संभावना बढ़ रही है कि 18 नवंबर से पहले हर हाल में जारी कर दी जाएगी। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर जो आपकी रिवाइज आंसर की आपके समक्ष होगी। ठीक है, जो रिवाइज आंसर की लेकर परेशान है कि आखिर कब तक जारी होगी, ठीक है, जो भी चीजें पता चल रही है उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, और आप पूरी तरीका से विश्वास कर सकते हो और आने वाले समय में कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक बैठने वाला है रिवाइज आंसर की को लेकर। अब हम बात करने वाले परिणाम को लेकर। जो बच्चे परिणाम को लेकर परेशान है, आखिर परिणाम कब तक होगा। और साथ साथ में ये भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे मन के जो बच्चे होते हैं लगातार कमेंट भी करते हैं कि सर आप इतनी मतलब जो चीज़ें बता रहे हो कि 2024 में मार्च से पहले इसमें ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाएगी, मगर कहीं ना कहीं इतनी तेजी से कार्य कर नहीं रहा है यूपी ट्रिपल एस आयोग, और कहीं ना कहीं इसमें समय लगेगा, 2025 और 26 तक ये भर्ती जा सकती है। इस प्रकार की मुझे कमेंट देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और इसमें अब तेजी देखने को मिली है। आप देख रहे हो पहले भर्तियों में कितना टाइम लगता था, लगभग 3 से 4 साल लग जाते थे, मगर अब कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द इसकी जो आंसर के रिलीज कर दे रहे हैं, रिवाइज आंसर की जल्दी रिलीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रिजल्ट भी जल्दी जल्दी अब आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं जब से पैट आने के बाद थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला है। मगर आपको बता दूं आप सोच रहे हो कि लेखपाल की भर्ती फिर क्यों कंप्लीट नहीं हो पाए, तो आप सभी को पता है कि लेखपाल की भर्ती कहीं ना कहीं कोर्ट वगैरह की वजह से अभी भी फंसी हुई है। ठीक है, चाहे कोई भी भर्ती सही हो, चाहे लेखपाल की भर्ती सही हो, चाहे एएनएम की भर्ती सही, कोई अन्य वैकेंसी हो, अगर कोर्ट वगैरह का चक्कर चल जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें फिर समय लग जाता है। तो इसलिए बता रहा हूं कहीं की जो मुख्य सेवका की भर्ती है इसे हर हाल में मार्च से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। हम बात करने वाले परिणाम को लेकर। जो बच्चे परिणाम को लेकर परेशान है कि आखिर कब तक होगा जारी, तो मैं आपको बता दूं पूरी संभावना बढ़ रही है कि जो भी चीजें लेखपाल की डीबी के बाद सबसे पहले जो डीबी कराई जाएगी आयोग में, वो मुख्य सेवका की डीबी कराई जाएगी। और परिणाम को लेकर हम बात करें तो 10 दिसंबर के आसपास आपका जो परिणाम हर हाल में जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस भर्ती को पूरी तरीका से प्रायोरिटी दी जा रही है। चाहे एक लेखपाल की भर्ती होगी उसे भी प्राथमिकता दी गई है, मुख्य सेवक की भर्ती होगी इसे भी प्राथमिकता दी गई है, और बीडीओ की भर्ती होगी इसे भी प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, और आप सभी को पता है, तो कहीं ना कहीं इन भर्तियों को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। अब हम बात करने वाले सेफ स्कोर को लेकर। मैंने बताया, जो मुझे पता चला कि लगभग जो मुख्य सेवका की कट ऑफ है 50 के अंदर ही रहने वाली है, मगर मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताया वो मैक्सिमम कट ऑफ है। जिस प्रकार से मुझे बच्चों का आंकड़ा मिला उसके अकॉर्डिंग बनाएगी कट ऑफ है, जो मेरी अकॉर्डिंग जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, आपका वहां पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी व्यूअर्स नए हैं जिन्हें कट ऑफ नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर जनरल कैटेगरी में 51 से 53 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर है और इतने पर पूरी उम्मीद है फाइनल सिलेक्शन की। ओबीसी की बात करें 50 से 52, ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर 40 की लाइन पर हो कोई निश्चिंत रहो, मगर 48 जो मेरी मैक्सिमम है 48 से ज्यादा नहीं जाने वाली है ईडब्ल्यूएस की। एससी की बात करें 45, एसटी की बात करें 40, और पीएच हो गया, ईएसएम हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, फ्लेयर वगैरह हो गया, इनकी तो कट ऑफ कमी रहने वाली है। अगर आपके थोड़े बहुत भी नंबर बढ़ रहे हैं, लगभग 30 के आसपास भी नंबर बढ़ रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पर ईएसएम की बात करें सभी को लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें सीट की जो सीट है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 134 सीट है। तो वहां पर मुझे पूरी उम्मीद लग रही है वहां पर सेबी को ले सकता है और उसकी कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो आपका सेफ स्कोर रहेगा। डीबी को बात करें तो देखो 10 दिसंबर के आसपास आपका जो परिणाम होगा वो जारी करने के बाद डीबी आपकी पूरी उम्मीद बढ़ रही है कि आपकी डीबी दिसंबर में स्टार्ट करने का प्लान चल रहा है। जो आने वाले समय में होगा उसे भी हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, मगर अभी स्थिति जो बढ़ रही है कि ये दिसंबर में डीबी आपकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डीबी को लेकर आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। तो मैंने रिवाइज आंसर की को लेकर चीजें क्लियर कर दी, परिणाम को लेकर चीजें क्लियर कर दी, सेफ स्कोर को लेकर क्लियर चीजें कर दी, और डीबी को भी मैंने लेकर क्लियर कर दी। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। जो बच्चे डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान है, मुझे बहुत सारी कमेंट देखने को मिली कि सर मेरी ओएमआर में ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट को लेकर बात करी थी, ओएमआर में गलती को लेकर। तो उसमें मुझे बहुत ही मतलब कोई कह रहा है मेरी ओएमआर फट गई, इस प्रकार की चीजें कहीं नहीं की। देखो आप सभी को पता है किसी कोई भी रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ ना कुछ ओएमआर होती है, वो रिजेक्ट की जाती है। वो रिजेक्ट वही की जाती है जब उनमें एक बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। मगर आपको बता दूं मुख्य सेवका में जहां तक मुझे देखने को मिला है छोटी छोटी जो मिस्टेक है वो ज्यादा हुई है। ठीक है, कोई मतलब जो
एग्जाम डेट अच्छी तरीके से नहीं भर पाया है, तो किसी ने क्या है कॉलम में सही भर दिया अपना, बबल में गलत भर दिया, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ना ओएमआर आपकी रिजेक्ट होगी और आपका परिणाम देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले कि एक जैसे कि जो क्वेश्चन पर डबल बबल भर गए, तो मैं आपको बता दूं वहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि आपकी ओएमआर रिजेक्ट कर दी जाएगी, मगर आप सभी को पता है आपको वहाँ पर नेगेटिव काट दिया जाएगा, ठीक है, आपका गलत माना जाएगा। आप ओएमआर में पढ़ते हो जब जो फर्स्ट पेज होता है तो उस पर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो ओएमआर को भी लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम बात करने वाले डॉक्यूमेंट को लेकर। जो बच्चे डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान है, तो सभी से मेरा अनुरोध है कि जिन्हें का भी जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से अगर ज्यादा पुराना हो गया है, तो वो सभी लोग अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि नया कास्ट सर्टिफिकेट ही लगने वाला है, ठीक है। ज्यादा पुराना अगर 3 साल से ज्यादा 3 साल के लगवाया अभी बनवाया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ईडब्ल्यूएस को लेकर आप सभी को पता है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा। अब बहुत सारे बच्चों ने उस समय टिक नहीं कर पाया है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, तो आपको अब सिर्फ जनरल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के भी मैसेज देखने को मिलते हैं कि हमने उस समय टिक नहीं कर पाया, हमारे पास वैलिड ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, तो आपको सिर्फ जनरल में काउंट किया जाएगा। आपने आपकी गलती रही, आपको उस समय टिक करना चाहिए था जब इसकी जो डिटेल वगैरह भरी गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट वगैरह में, और जब इसके डीबी शेड्यूल आएगा तो वहां पर आपको प्रपत्र वगैरह देखने को मिलेगा, जो उसमें क्या है सारी चीजें आपकी भर दी जाएंगी। और डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई भी अगर त्रुटि वगैरह हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मतलब हमारे 10th या 12th की मार्कशीट में कुमारी लगा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में नहीं लगा है, इस प्रकार ग्रेजुएशन में कुमारी लगा है, 10th या 12th की मार्कशीट में नहीं लगा है, किसी के पिता के नाम में गलती हो गई, किसी के माता के नाम में गलती हो गई, तो इस प्रकार की बहुत सारी कमेंट देखने को मिलती है। तो इसका भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ना आपको डीवी से बाहर किया जाएगा, सिर्फ आपका एक एफिडेविट लग जाएगा और एफिडेविट बनवाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी सभी चीजों को लेकर, और बहुत ही जल्द ये भर्ती को आप समझ जाना कि इतनी तेजी से किसी भी भर्ती में कार्य नहीं किया जाएगा। मगर आप लोग सोच रहे होंगे इसमें जल्दी तेजी से कार्य किया जा रहा है, फिर भी आपको बता दूं काफी समय हो चुका, पैट 2021 से भर्ती आई है, अगर ये 2024 में मार्च में भी पहले कंप्लीट कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आपको बता दूं एलिजिबिलिटी को लेकर जो बच्चे परेशान है, तो आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, मगर इतना तो कह सकते हैं कि इसमें मांगा तो कला वर्ग का है, ठीक है। तो आने वाले समय में बीएससी वालों को जो बीएससी होम साइंस वाले बच्चे हैं उनका भी मतलब देखा जाएगा क्या डीबी में लिया जाता है या बाहर किया जाता है, उस पर भी अभी हम क्लियर नहीं कह सकते कि उन्हें बाहर कर दिया गया या फिर ले लिया गया, ठीक है। मगर जो सब्जेक्ट को लेकर परेशान है 1 साल 2 साल 3 साल को लेकर, तो मैं आपको बता दूं आपने किसी भी वर्ष एक वर्ष मतलब समाजशास्त्र पढ़ाओ, समाजकार पढ़ाओ, गृह विज्ञान पढ़ाओ या पोषण और बाल विकास पढ़ाओ, तो आपको मान किया जाएगा, आपको डीबी से बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने जहां तक सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है, अगर अब भी आपका कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और जो रिवाइज आंसर की जो मैंने अपडेट थी मुझे पता चला, मैंने आपको बता दिया कि अब जो आपकी रिवाइज आंसर की 2 से 3 दिन के अंदर रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें आप सिर्फ रिलीज करना है, कहीं ना कहीं कार्य मैंने पहले ही बता दिया था इसका पूर्ण हो चुका है, ठीक है। और जो बदलाव की स्थिति मैंने बता दी है कि 3 से 4% पर बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी, और ठीक है वही वैसा होगा। तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो थोड़ा इसे शेयर भी कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आने वाली कोई भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।